भारत के बंदरगाह इन दिनों मानो किसी गुप्त अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के बोर्ड में तब्दील हो गए हैं, जहां चालें सीधी नहीं बल्कि घुमावदार और रहस्यमयी हैं। समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक के बाद एक धकाधक तेल टैंकर भारत के तटों पर आ लगते हैं। यह सिर्फ कच्चा तेल नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, कूटनीति और आर्थिक रस्साकशी का गाढ़ा कॉकटेल लेकर आते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सिलसिला ऐसे समय तेज हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है और 50% टैरिफ की आंधी कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है। सवाल उठता है, जब माहौल इतना तनावपूर्ण है तब यह तेल का अजीबोगरीब कारवां आखिर किस रणनीति के तहत चल रहा है? रहस्य और गहराता है जब पता चलता है कि ये सारे जहाज सिर्फ रूस से नहीं आ रहे। कुछ टैंकर रूसी सागर से गुजरकर आए हैं तो कुछ इराक के बसरा पोर्ट से, और चौंकाने वाली बात यह, कई टैंकर तो सीधे अमेरिकी तट से भारत की ओर रवाना हुए हैं। यह वह अमेरिका है जो अभी भारत पर टैरिफ का शिकंजा कस रहा है। तो फिर खेल क्या है? क्या यह ऊर्जा की राजनीति का कोई गुप्त समझौता है या पर्दे के पीछे तेल के बदले कुछ और सौदेबाजी चल रही है? बंदरगाहों पर खड़े क्रेन जब इन टैंकरों से काले सोने के ड्रम उतारते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर बैरल में सिर्फ तेल नहीं बल्कि एक अधूरा, पेचीदा और विस्फोटक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य भी भरा हुआ है, जिसका खुलासा अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, चाहे जितना भी ठोक बजा क्यों ना ले, एक मुसीबत ऐसी है जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा, और सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये एक बात सच है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, इसमें भारत को बुरी तरीके से टारगेट किया गया है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक पश्चिमी देशों की साजिश भी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाया तो नायरा एनर्जी को मजबूरन रूस से तेल इंपोर्ट कम करना पड़ा, और अब नायरा एनर्जी इराक से कच्चे तेल खरीद रही है जो कि टैंकरों में लोड होकर भारत आ रहे हैं। और खबरें इस बात को साफ साफ बयां कर रही हैं कि भारत नॉन रशियन ऑयल को काफी ज्यादा परचेस कर रहा है फिलहाल के दिनों में। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक नई प्लानिंग के तहत 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिससे अब भारत कम ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट में ज्यादा एनर्जी पैदा करने जा रहा है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? यह सिर्फ गोलियां और मिसाइलें नहीं हैं। असली हथियार है दिमाग और सही समय पर उठाया गया कदम। और हाल ही में भारत ने ऐसा ही एक बड़ा कदम उठाया है जिसने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि हम किसी के भरोसे बैठे नहीं हैं। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में एक और 25% जोड़ दिया, यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान 50% ज्यादा महंगा हो गया। सुनने में बड़ा झटका लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। दरअसल अमेरिका गुस्सा असल में रूस पर है। वजह है, भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिका की शर्तों वाली डील मानने से साफ मना कर रहा है। आमतौर पर ऐसे हालात में कई देश झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? सीधे अपनी नजर अफ्रीका की तरफ घुमा ली। यहां एंट्री होती है नाइजीरिया की, जो पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर है। कुछ साल पहले दोनों देशों के बीच सालाना $5 अरब से ज्यादा का कारोबार होता था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर लगभग $8 अरब पर आ गया। लेकिन अब खेल फिर बदलने वाला है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह सिर्फ तेल की डील नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान है और वह अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के दबाव में आने वाला नहीं है। यानी कि इशारा साफ है कि दर्जनों तेल टैंकर अभी भी भारत में आ रहे हैं और दर्जनों तेल टैंकर आने वाले अगले महीने सितंबर में भी भारत आते रहेंगे, क्योंकि पूरे 10 लाख मिलियन बैरल तेल नाइजीरिया के द्वारा सितंबर में ही डिलीवर किए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल की सप्लाई अभी भी पूरी रफ्तार से जारी है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के बंदरगाहों पर उतर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही मामूली है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%, यानी भारत आराम से यह दबाव झेल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है।
क्योंकि अब भारत और नाइजीरिया की दोस्ती सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहने वाली। दोनों देश फार्मा, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई और क्षेत्रों में भी साथ काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर अरब डॉलर का ट्रेड टारगेट सेट किया है। अगर यह पूरा हो जाता है तो अफ्रीका में भारत की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक चाल है जो आने वाले समय में भारत को अफ्रीका में एक बड़ा पावर सेंटर बना सकती है। और इसमें एक और बड़ा पहलू जुड़ता है जो है ब्रिक्स का विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहता है तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों का असर बैलेंस करने में भारत को जबरदस्त बढ़त मिलेगी। यानी साफ है, यह कोई साधारण एनर्जी डील नहीं बल्कि कूटनीति का एक मजबूत मोहरा है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चाल का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव आने वाले सालों में सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर नहीं रखेगा बल्कि नई मार्केट्स और बड़े निवेश के दरवाजे भी खोलेगा। इसी बीच एक और इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। इथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल और गैसोलिन में इथेनॉल मिलाना। आमतौर पर प्रतिशत के अंदाज से बताया जाता है, जैसे कि E20 मतलब 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इससे पर्यावरण को लाभ होता है। CO2 उत्सर्जन में कमी होने के साथ फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी होती है। उदाहरण के लिए गन्ना, चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उधर अमेरिका के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं कि भारत, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध खत्म करने में भूमिका निभाएं। अमेरिकी सीनेटर लैंड से ग्राहम ने तो खुलेआम अपील कर दी है कि भारत अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल करें और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर इस खून खराबे को रोकने में मदद करें। ग्राहम का कहना है कि अगर भारत यह कर देता है तो इससे वॉशिंगटन नई दिल्ली के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मेरे भारतीय दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध को खत्म करने में मदद करते हैं तो यह भारत अमेरिका संबंधों के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। दोस्तों, यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ बातचीत नहीं थी बल्कि इसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे। यानी भारत अब सिर्फ एक खरीदार या सप्लायर नहीं बल्कि शांति वार्ता का संभावित मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। फिलहाल इसी बीच जब बात भारत का नए नए देश के साथ बढ़ते व्यापार समझौते की हो रही है तो आपको बता दें कि इस मैप में भारत के बगल यहां अरब सागर के पास ओमान देश जो दिख रहा है, उसके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही अनाउंस होने जा रहा है। वैसे तो यह नई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें साल 2023 भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। लेकिन अब आखिरकार दोनों देश इसे अंतिम रूप देने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत के ऊर्जा परिदृश्य में इस समय जो दृश्य उभर रहा है वह किसी आर्थिक थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा समय जब वैश्विक भू राजनीति, व्यापार युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण एक साथ उलझते और खुलते दिखाई दे रहे हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर आजकल धकाधक दर्जनों तेल टैंकर लंगर डाल रहे हैं। कभी गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदरगाह पर, तो कभी तमिलनाडु के चेन्नई और एन्नौर में, तो कभी विशाखापट्टनम और पारादीप में। दिलचस्प यह है कि यह सिर्फ रूसी टैंकर नहीं है बल्कि इनके बीच इराकी, सऊदी और यहां तक कि अमेरिकी टैंकर भी शामिल हैं जो लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहे हैं। यह स्थिति ऐसे समय पर बन रही है जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है और संकेत साफ हैं कि कुछ ही दिनों में यह 50% तक पहुंच जाएगा। यह टैरिफ केवल ऊर्जा व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि कई भारतीय निर्यात उत्पादों जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टेक्सटाइल पर भी लागू है। फिर भी भारत का यह ऊर्जा आयात अभियान रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि और तेज होता जा रहा है। इसका कारण समझने के लिए हमें इस पूरी स्थिति को 3 स्तरों भू रणनीतिक, आर्थिक और घरेलू नीति से देखना होगा। भू रणनीतिक दृष्टि से देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक तेल आपूर्ति का नक्शा ही बदल दिया है। रूस, जिसे यूरोप के अधिकांश देशों ने प्रतिबंधों के चलते अपने ऊर्जा बाजारों से लगभग बाहर कर दिया, उसने एशिया, खासकर भारत और चीन की ओर रुख किया। भारत, जिसने वर्षों से डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सिंग की नीति अपनाई हुई थी, इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहा। रूस ने भारी डिस्काउंट देकर भारत को कच्चा तेल बेचना शुरू किया,
कभी ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 30 प्रति बैरल कम दाम पर। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे रूस से आने वाले तेल की मात्रा बढ़ी, पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू किया कि भारत अपने ऊर्जा आयात को नैतिक दृष्टि से देखे और रूसी तेल खरीद को कम करे। दूसरी तरफ इराक, जो पहले से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए भी प्रतिस्पर्धी दाम देने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका भी कूद पड़ा। भले ही वह खुद भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन उसके निजी तेल उत्पादक और ट्रेडिंग कंपनियां भारत को निर्यात करने में हिचकिचा नहीं रहीं, क्योंकि ऊर्जा कारोबार का लॉजिक राजनीतिक टकराव से अलग है। बाजार जहां मिलेगा, तेल वहां जाएगा। यही कारण है कि आज मुंद्रा या कोची के टर्मिनलों पर आप ऐसे टैंकर देख सकते हैं जिनके कार्गो मैनिफेस्ट में ओरिजिन यूएसए लिखा हो, जबकि अगले ही दिन पड़ोसी बर्थ पर ओरिजिन रूस वाला टैंकर खड़ा हो। आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए यह बहुआयामी अवसर और चुनौती दोनों है। एक ओर इतनी विविधता वाले आपूर्तिकर्ता होने का मतलब है कि भारत वैश्विक मूल्य संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर टैरिफ युद्ध का असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ना तय है। अमेरिका का 25% टैरिफ पहले ही भारतीय स्टील उद्योग, एल्यूमिनियम निर्माताओं और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात को झटका दे चुका है, और 50% टैरिफ लागू होने पर यह असर और गहरा होगा। परंतु ऊर्जा आयात की मजबूरी अलग है। भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 85% हिस्सा आयात से आता है, और कच्चा तेल इस खपत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता बनाए रखकर न केवल आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि कीमतों में उतार चढ़ाव से भी बचने की कोशिश कर रहा है। इसका एक रणनीतिक पहलू यह भी है कि अगर एक आपूर्तिकर्ता के मान लें रूस पर किसी कारणवश दबाव या पाबंदी लगती है, तो भारत तुरंत दूसरे आपूर्तिकर्ताओं जैसे इराक, सऊदी अरब या अमेरिका की ओर रुख कर सकता है। घरेलू नीति के स्तर पर देखें तो मोदी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में लाने का निर्णय पहले ही ले लिया है। यही कारण है कि भारत ने हाल के वर्षों में तेल रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का विस्तार करने और लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर जोर दिया है। सरकार यह समझती है कि अमेरिकी टैरिफ भले ही अल्पावधि में निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौती हो, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति में कोई रुकावट आई तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, महंगाई से लेकर औद्योगिक उत्पादन और मुद्रा विनिमय दर तक। यही कारण है कि जब पश्चिमी देश भारत से कहते हैं रूस से तेल खरीद कम करो, तो भारत का जवाब होता है हम अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेंगे। यह नीति भारत को एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी वैश्विक ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। एक और दिलचस्प बिंदु यह है कि अमेरिकी कंपनियां, चाहे उनकी सरकार भारत पर टैरिफ लगा रही हो, फिर भी भारत को कच्चा तेल बेचना चाहती हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक विशाल और स्थिर बाजार है। अमेरिकी शेल ऑयल प्रोड्यूसर जानते हैं कि भारत की ऊर्जा मांग आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाली है, जबकि यूरोप की मांग तुलनात्मक रूप से स्थिर या घटती हुई है। इसी तरह इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक सप्लायर भी भारत को लॉन्ग टर्म पार्टनर मानते हैं और कीमतों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए तैयार हैं। आगे की तस्वीर और भी दिलचस्प हो सकती है। अगर अमेरिका 50% टैरिफ लागू करता है और भारत पलटवार में अमेरिकी वस्तुओं पर काउंटर टैरिफ लगाता है, तो व्यापारिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा व्यापार संभवतः प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। साथ ही यह भी संभव है कि भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर रूस, इराक और अमेरिका तीनों के साथ लंबी अवधि के ऊर्जा अनुबंध कर ले, जिससे भविष्य की कीमतों आपूर्ति को स्थिर किया जा सके। संक्षेप में, भारत में आज जो धकाधक दर्जनों टैंकर पहुंच रहे हैं, वे सिर्फ तेल के जहाज नहीं हैं। वे वैश्विक शक्ति संतुलन, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रतीक हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि 21वीं सदी में ऊर्जा केवल एक कमोडिटी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक शतरंज का सबसे अहम मोहरा है, और भारत इस खेल में अब महज दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और चतुर खिलाड़ी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।